बहुत ही प्यारा गीत है। कि दूसरों की कमी पर न सोचो, पहले अपनी बुराई को देखो। दूसरों की कमी पर न सोचो, पहले अपनी बुराई को देखो। दूसरों की कमी पर न सोचो। दुनिया को गंदी कहने से पहले, दुनिया को गंदी कहने से पहले आप अपनी सफाई को देखो। दुनिया को गंदी कहने से पहले आप अपनी सफाई को देखो। दूसरों की कमी पर न सोचो। जय हो। तेरी नजरों में दुनिया गलत है, तेरी नजरों में दुनिया गलत है, तेरी नजरों में दुनिया गलत है, तेरी नजरों में दुनिया गलत है। इस जमाने में कोई दिल नहीं है, इस जमाने में कोई दिल नहीं है। बेवफा कहते हो दूसरों को, बेवफा कहते हो दूसरों को, पहले अपनी वफाई को देखो। बेवफा कहते हो दूसरों को, पहले अपनी वफाई को देखो। दूसरों की कमी पर न सोचो। हाथ दिल पर रखो पहले अपने, हाथ दिल पर रखो पहले अपने, और सोचो मैं कितना सही हूँ, और सोचो मैं कितना सही हूँ। सबको झूठा बनाते हो हरदम, सबको झूठा बनाते हो हरदम। पहले अपनी सच्चाई को देखो। सबको झूठा बनाते हो हरदम, पहले अपनी सच्चाई को देखो। दूसरों की कमी पर न सोचो। नाम बदनाम ना कर किसी का, नाम बदनाम ना कर किसी का, नाम बदनाम ना कर किसी का, नाम बदनाम ना कर किसी का। वरना बदनाम खुद ही तो होगा, वरना बदनाम खुद ही तो होगा।
जिससे तुम दुश्मनी कर रहे हो, जिससे तुम दुश्मनी कर रहे हो, उसने करके मिटाई तो देखो, जिससे तुम दुश्मनी कर रहे हो, उसने करके मिटाई तो देखो, दूसरों की कमी पर ना सोचो, पहले अपनी बुराई को देखो, दूसरों की कमी पर न सोचो, दूसरों की कमी पर न सोचो, दूसरों की कमी पर न सोचो। दूसरों की कमी पर न सोचो, पहले अपनी बुराई को देखो। गोस्वामी ने लिखा है कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा अपर निंदा सम अग्न गिरीशा। दूसरों की निंदा करने के समान कोई पाप नहीं होता। ये अपनी बात नहीं है, शास्त्र की बात है। बंधुओं, राम कथा को नहीं सुना किसने? सती महारानी ने। अच्छा, स्पष्ट कैसे हुआ? अगली चौपाई जो लिखा, पहली चौपाई क्या लिखा कि राम कथा अरे मुनिवर्ग बखानी, असुनी महेश परम सुख पानी। अरे मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले संग ले दक्ष कुमारी। पता कैसे लगा कि नहीं सुने? जानते हैं? अरे मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, विदा मांगा महाराज, आज्ञा दीजिए। अचले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष कुमारी के साथ चल दिए। कहाँ? अपने भवन की तरफ। अच्छा विचार करें, जब सती महारानी आ रही थी कथा सुनने तो विश्लेषण क्या लगा? अरे संग सती जग जननी भवानी। कथा नहीं सुना तो विश्लेषण सब हट गया। अब क्या हो गया? चले भवन संग दक्ष कुमारी। बाबा जी की लेखनी को लिखना पड़ गया। अब कौन जा रही है? बोले दक्ष माने चला के बिटिया ही जाते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की। अर्थात कथा में आइए तो कथा सुनिए, अगर कथा नहीं सुनेंगे तो व्यथा मिटने वाली नहीं है, व्यथा बढ़ जाएगी। सती महारानी ने कथा नहीं सुना तो व्यथा उनकी बढ़ने वाली है, कोई रोक नहीं सकता। बाबा जी लेकर चल दिए और कहते मतलब त्रिपुरारी का मतलब क्या होता है जानते हैं? त्रिपुर, तीन पुर में रहने वाले 3 राक्षस थे और शंकर भगवान ने जिनका वध किया था, इसलिए इनको त्रिपुरारी कहा जाता है। कहते हैं कि तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ये 3 बेटे थे और तीनों महाबलशाली थे। इन तीनों ने मैदानों से प्रार्थना करके 3 महल बनवाए थे। 3 महल बड़े बड़े, एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का। और कहते हैं कि सोने का पुरुष स्वर्ग में रहता था, चांदी का अंतरिक्ष में, लोहे का मृतलोक में रहा करता था। 3 पुर 3 जगह, पुर माने राजधानी। कहते हैं कि तीनों पुरों में अमृत कुंड था और जब भी कोई मरने लगता पिला दिया जाता, एक बार अमृत पी लिए तो इसे मरने वाला नहीं है। तो राक्षसों का विनाश हो नहीं रहा था, वो बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। बड़ा अत्याचार पापाचार किया इन तीनों ने। अच्छा, इनको श्राप था जब तक तीनों पुर मिलेंगे नहीं तब तक इनका नाश नहीं होने वाला। काहे तीनों पर मिले भैया? एक वहाँ है, एक वहाँ, एक यहाँ, तीनों पुर मिले कैसे? तो देवताओं ने जाकर भोले बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा जी आप ही कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो भोले बाबा ने अभय दान दिया, जाओ अभय दान देता हूँ। कहा कि तुम सबको एक काम करना पड़ेगा, एक रथ हमको बना कर दीजिए, एक धनुष मार दीजिए। देवताओं ने रथ बना कर दिया और धनुष बाण दिया। कहा कि जिनके द्वारा मैं तीनों पुरों को नष्ट करके गिरा सकूं।
तो बाबा जी को मिल गया। कहते भगवान शिव ने रथ पर सवार होकर तीनों पुर एकत्रित हो जाएं, ऐसा दिव्य चिंतन करना शुरू कर दिया। ध्यान लगाया भगवान का कि तीनों पुर इकट्ठे हो जाएं, तीनों पुर एक साथ हो जाएं। अब बाबा जी कोई बात चाहे हो ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तीनों पुर इकट्ठे हुए कहते हैं, तब उसी रथ पर चढ़कर धनुष्यबाण से, और कहते हैं तब बाबा जी ने तीनों पुरों का नाश किया और तीनों राक्षसों का नाश किया। इसलिए इनका नाम हो गया त्रिपुरारी। बाबा जी का नाम त्रिपुरारी है ना, इसलिए